हरे कृष्णा। तो आपको मैं राम जी का चरित्र बता रहा हूँ। तो आगे कहते हैं कि शंकर, शिव जी या राजा जनक। राजा जनक क्या है? ये मुक्त आत्मा है तथा 12 महाजन हैं। महाजन का अर्थ होता है कि जो भगवान के विषय में कुछ कुछ जानता है। तो उन 12 महाजनों में शंकर राजा जनक जी का नाम आता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब इतने बड़े महापुरुष भी भगवान के विषय में नहीं बता सकते तो हम क्या हैं। तो आगे बोलते हैं, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम जस गावा। सब जानत प्रभु प्रभुताई सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करन पुनित हेतु निज बानी। तो ये बता रहे राम जी हैं क्या, कि राम जी ऐसे हैं कि शत्रु पक्ष के लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं। बैरयु राम बड़ाई करही, अर्थात जो बैरी, बारे में ना बैरी माने तो शत्रु भी राम जी का चरित्र का गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि राम जी के आदर्श हैं क्या। तो ग्रंथों में आता है, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास जी रामायण में, कि लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की जो सीधी भुजा, दक्षिण भुजा है, ये सुलोचना के पास गई। यानी कि जब भगवान शेषनाग ने उनका वध किया तो उनकी भुजाएं भी काटी, सिर काटा लक्ष्मण जी ने। तो उनकी जो दक्षिण भुजा है, सीधी भुजा, ये कट करके सीधा सती सुलोचना के पास जा कर के गिरी। और जब सती सुलोचना, सती माने क्या है कि असुर कुल में उनका विवाह हुआ, यानी राक्षस कुल में, लेकिन फिर भी वो सती थी। सती का अर्थ जब अपने पति में ही आसक्त होती है, मन से, तन से, वचन से, कर्म से, उस स्त्री को सती कहा जाता है। उसके सामने चाहे विश्व का कितना भी सुंदर पुरुष क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लिया है, यानी उसका पति जो है वो उसमें ही आसक्त रहती है। चाहे वो और पुरुष उसके सामने कितना भी उत्तम क्यों ना हो, बलशाली क्यों ना हो, रूपवान क्यों ना, धनवान क्यों ना हो, गुणवान क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पति को नहीं छोड़ती। तो सती सुलोचना ने पूछा उस भुजा से कि तुम कौन हो। तो भुजा ने लिख करके बताया, यानी कि मेघनाथ की भुजा ने लिख करके बताया कि मैं मेघनाथ की भुजा हूँ और मेरा ऐसा ऐसा वध हो गया है। तो सुलोचना ने यह निर्णय लिया कि मैं अपने पति के साथ चिता पे आरूढ़ हो जाऊंगी, सती हो जाऊंगी, मैं उनके साथ आत्मदाह कर लूँगी चिता पर। और रावण को अपना उसने अभिप्राय बताया, रावण को अपनी इच्छा बताई सती सुलोचना ने। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ रही थी कि जो शव है मेघनाथ का, यह राम जी का जो शिविर था, यानी कि राम जी के जहाँ पर दल बल वाले लोग थे वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो अब ये समस्या थी कि वो अपने पति का शव कैसे लेकर के आए।
वो चाहती कि मैं अपने पति के शव के साथ ही सती हो जाऊं। तो रावण से उसने ये इच्छा प्रकट करी और बोला कि मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे उनका शव प्राप्त कर सकती हूँ। तो रावण वहाँ पर क्या कहता है, बड़ा रोचक प्रसंग है। रावण जैसा जो असुर है, जिसने कई कन्याओं का, स्त्रियों का हरण किया, उनका शील भंग किया, उन स्त्रियों का, कन्याओं का, वो रावण क्या करे सती सुलोचना से कि हे देवी, तुम स्वयं ही राम दल में जाकर के अपने पति का शव प्राप्त करो। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए रावण के जितने भी वहाँ पर मंत्रीगण बैठे थे सब। तो वो, और सती सुलोचना भी बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि राम हमारे शत्रु हैं, यानी हम शत्रु पक्ष के हैं। राम हमारे शत्रु पक्ष, शत्रु हैं, हम भी शत्रु हैं। हम राम को शत्रु मान रहे हैं और राम हमें शत्रु मान रहे हैं। तो मैं शत्रु दल में जा कर के अपने पति का शव कैसे ले सकती हूँ, वो पता नहीं मेरे साथ क्या करे। अब मंत्री, जो जितने भी रावण के मंत्री हैं, वो सब यही सोच रहे हैं कि रावण कैसी बुद्धि दे रहा है सती सुलोचना को, कि कह रहा है तुम जा कर के स्वयं अपने पति का शव लेकर के आओ। किसी मंत्री को नहीं भेज रहे रावण, सती सुलोचना को ही क्यों बोल रहे हैं। तो सबने कहा कि महाराज ये क्या कह रहे हैं आप रावण से। सबने कहा कि शत्रु पक्ष के हम लोग हैं और रावण, हमने अर्थात आपने राम जी की पत्नी का हरण किया हुआ है। अगर सती सुलोचना वहाँ गई और राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, या वहाँ पर जो उनके और मंत्रीगणों ने सती सुलोचना को बंदी बना लिया और फिर हम पर दबाव डालेंगे सीता जी को छोड़ने का, तो ये आप कैसे बता रहे हैं, कैसे कह रहे हैं सुलोचना को कि वहाँ जा कर के उनका शव लेकर के आओ मेघनाथ का। तो रावण वहाँ पर रावण कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। रावण कहते हैं कि हे देवी, अर्थात अपनी बहू को कह रहा है कि जिस दल में, जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रत भगवान श्री राम वर्तमान में हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। अर्थात कि हनुमान जैसे ब्रह्मचारी, जिनको स्त्री से कोई मतलब नहीं है, लक्ष्मण जैसे एक जितेंद्रिय, जिनकी स्त्री राजमहल में अयोध्या में रह रही है, और एक पत्नी व्रत की इच्छा जो प्रतिज्ञा करी राम जी ने कि मैं एक पत्नी व्रत रहूँगा, तो वहाँ पर तुमको जाने में क्या भय। राम तुम्हारा कभी भी अहित नहीं कर सकते। यहाँ तक कि राम दल में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा अहित करे। अगर ऐसा हो भी जाता है तो राम जी ऐसा होने भी नहीं देंगे। मान लो कि वहाँ के जो वानर सेना है वो तुम्हारा कुछ अहित करना चाहे, सोचे कि तुम शत्रु पक्ष की हो, तो राम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम जी तुम्हारा अहित नहीं होने देंगे। वो तुम्हारे शील की, तुम्हारी मर्यादा की रक्षा करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। रावण कह रहा है, सोचने वाली बात है। राम जी का चरित्र कितना पावन है। इन सत्युत महापुरुषों द्वारा तुम्हें निराशा भी नहीं लौट आएगी। अर्थात कि जो महापुरुष है, हनुमान, लक्ष्मण जी, श्री राम जी, इन जैसे महापुरुष वहाँ पर है, तो इन सत्युत महापुरुषों के द्वारा तुम निराश भी नहीं लौटाई जाओगी। अर्थात कि तुम अगर वहाँ जाओगे तो तुम निराश नहीं लौटोगी वहाँ से, तुम्हें तुम्हारे पति का शव अवश्य मिलेगा। तो जब ये बातें हो रही हैं तो जो मंत्रीवर्ग है रावण का, वो आश्चर्य में पड़ गया, मना करने लगा, मत भेजो मत भेजो।
अरे वहाँ पर सुलोचना अगर गई तो सुरक्षित नहीं लौटेगी। तो रावण स्वयं उत्तर देता है, मंत्रियों लगता है तुम्हारी बुद्धि विनिष्ट हो गई है। अरे ये तो रावण का काम है जो दूसरों की स्त्रियों को अपने घर में बंदी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। अर्थात वो कह रहे ये रावण का काम है, ये तो मेरा काम है कि जो जो दूसरों की स्त्रियों को कन्याओं को हरण करके अपने घर में बंदी बना सकता, राम का ऐसा चरित्र नहीं है, ये राम का काम नहीं है। धन्य है वो श्री राम, उनका चरित्र जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते नहीं थकता। रावण स्वयं प्रशंसा कर राम जी के चरित्र की। आगे फिर और चर्चा करेंगे इस बारे में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।